और चलिए आपको सीधे चंपावत लिए चलते जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। लोहाघाट की तरफ तो बिल्कुल और ठंडा बढ़ता जाता है। तो ये एक जनपद में अगर पूरे राज्य का अगर हम मौसम देखेंगे, भौगोलिक परिस्थिति देखेंगे, तो एक जनपद में पूरे उत्तराखंड में जिस प्रकार का वातावरण होता है, जिस प्रकार का पर्यावरण होता है, जिस प्रकार की भौगोलिक स्थिति होती है, वो कहीं दिखाई देती है तो वो एक जनपद है चंपावत। तो इसलिए हमने कहा था कि हम यहाँ से इसी के साथ इस जनपद को माननीय मुख्यमंत्री महोदय देख रहे हैं चंपावत से, जहां उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी छात्रों के लैपटॉप वितरण कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मौजूद हैं। चंपावत से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हस्तशिल्प, ऐपण कला, मंडवा से बने उत्पाद, सैनिटरी पैड निर्माण, औषधि मशरूम उत्पादन, एरोमा मिशन के अंतर्गत सुगंधित पौधों की खेती जैसे विविध क्षेत्रों में आज प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। वहीं युवाओं को सहयोगी संस्थाओं एवं कंपनियों के माध्यम से डाटा ट्रांसक्रिप्शन, ऑटोमेशन, डिजिटल डिजाइन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आधुनिक क्षेत्रों में प्रशिक्षित करके रोजगार के नए नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं। नए नए अवसरों का सृजन हो रहा है, नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, हमने भिंगराड़ा में एक पिरूल ब्रिकेटिंग यूनिट की स्थापना भी की है, जो स्थानीय आजीविका और बहुत बढ़िया, बहुत बधाई आपको। आजीविका और पर्यावरण संरक्षण का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनकर उभर रही है। और अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक करी थी, तो मैंने बोला था कि उसमें कि हम पिरूल का संग्रहण करके उसको जो है इस दिशा में हम ऐसे प्रयास कर रहे हैं कि पिरूल का भी सही में उपयोग हो पाए, और इससे हमारा पर्यावरण संरक्षण भी होगा। वनाग्नि जैसी घटनाएं, उस पर भी कंट्रोल होगा, उस पर भी नियंत्रण के लिए बहुत बड़ा माध्यम हमारा पिरूल बनने वाला है। यानी जितनी चुनौतियां हैं, अगर चुनौतियों का हम समाधान करने की बात सोचें, मन में संकल्प लें, तो चुनौतियां तो आती ही इसीलिए हैं कि ये अवसर बन जाते हैं। तो आपके प्रयासों से ये चुनौती एक अवसर बन रही है। नहीं, बहुत अच्छा। इस यूनिट में 50 से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जुड़कर कार्य कर रही हैं, नियमित रूप से अपनी आय अर्जित कर रही हैं। इसके साथ ही अनेक प्रकार का जो स्वच्छ ईंधन है, इसको परिवर्तित करने का काम भी इन पत्तियों के माध्यम से हो रहा है, जिससे निश्चित रूप से स्वच्छ ऊर्जा को भी बढ़ावा मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा